हेलो, मेरा नाम है प्रवीण। एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गांव में एक वैद्य जी रहते हैं और वैद्य जी का दवाखाना भी होता है। तो वैद्य जी जब भी अपने दवाखाने में जाते हैं मरीज़ों को देखने के लिए, तो रोज़ सुबह उनकी जो पत्नी होती है वो उनको एक ऐसी लिस्ट बना करके देती है जिसमें पूरे दिन भर में जो भी खर्चा लगने वाला है उन सामानों की लिस्ट होती है उसमें। तो वैद्य जी जब भी दवाखाने जाते हैं तो उस लिस्ट को हिसाब करते हैं और टोटल लगाते हैं कि आज के दिन में मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। तो जितने पैसे की उनको ज़रूरत होती है वो उतने ही पैसे कमाते हैं और उससे ऊपर जितने भी मरीज़ आते हैं तो उन मरीज़ों का इलाज वैद्य जी फ्री में करते हैं। तो वैद्य जी की छोटी बच्ची भी होती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वैद्य जी अपनी ऐसी ही दिनचर्या को हमेशा चालू रखते हैं। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैद्य जी की जो बेटी है वो बड़ी होने लगती है, तो उसके शादी की जिम्मेदारी भी आने लगती है वैद्य जी के ऊपर। अब उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा ही करी थी, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा धन तो इकट्ठा किया नहीं था इन्होंने। तो एक दिन ऐसे ही वैद्य जी की जो पत्नी है उन्होंने एक ऐसी लिस्ट बनाकर दी जिसमें घर के खर्चे के अलावा भी जो दहेज में जो सामान लगना है बेटे की शादी करने पर, वो सामान की भी पूरी लिस्ट थी। तो वैद्य जी ने लिस्ट तो ले ली और दवाखाने जाने के बाद में उस लिस्ट को देखते रहे और सोचे कि हे भगवान, मैंने ज़िंदगी भर में इतना पैसा तो कमाया ही नहीं कि मैं दहेज का सामान इकट्ठा कर सकूं। क्योंकि वैद्य जी ने ज़िंदगी भर बहुत पुण्य का काम किया था। तो एक बंदा आया वैद्य जी के पास में जो कार से उतरा और वैद्य जी को कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो वैद्य जी ने कहा नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि मैं वो हूँ जो एक बार आपके दवाखाने में आया था और परेशान होकर के बैठा था। आप मेरी तरफ देख रहे थे और मुझे सोच रहे थे कि मुझे कुछ चाहिए, और आपने मुझसे कहा भी था कि बेटा क्या हुआ, क्या बात है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी समस्या आपको बतानी चाहिए, तो मैंने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे संतान नहीं हो रही। तो आपने एक पुड़िया बना करके दी थी, वो पुड़िया मैंने अपनी वाइफ को दी। तो उसके बाद में आज 5 साल के बाद मुझे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मैं दवा लेकर के जा रहा था तो मैंने आपको कुछ पैसे भी देने की कोशिश करी, लेकिन आपके गांव के जो पड़ोस के लोग हैं उन्होंने बताया कि वैद्य जी उतना ही पैसा कमाते हैं जितने की उनकी आज की ज़रूरत हो। इसके अलावा जितने भी रोगी आते हैं उनका इलाज वो फ्री में करते हैं। तो मैंने देखा था कि जब मैं आपके पास आया था तो आपकी एक छोटी बच्ची भी थी। उसी टाइम के बाद में जैसे मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करने के लिए दहेज लेने जा रहा था, क्योंकि मेरे एक भांजी भी है जो कि लगभग शादी के बराबर हो गई है, तो उसकी शादी करने के लिए मुझे दहेज की ज़रूरत थी। तभी मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे एक विचार आया कि आपकी भी तो बेटी है और आप तो उतना पैसा कमाते नहीं हो कि बेटी की शादी मैं दहेज दे सकूं। तो मैंने जितना भी सामान लिया दहेज के लिए उसमें एक डबल सामान ले लिया उसका, एक के साथ एक एक्स्ट्रा और ले लिया सामान, ताकि मैं वो सामान आपको दे सकूं। और वो सारा सामान इस आदमी ने वैद्य जी को दिया और अपनी इस मदद के लिए उनका शुक्रिया किया। तो वैद्य जी को ये देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जो उन्होंने पुण्य किया था इतने सालों में उसका परिणाम था। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अच्छे काम करते हैं और उनका रिजल्ट हमको नहीं मिलता तो हम कहीं ना कहीं उदास होते हैं, लेकिन उदास नहीं होना बिल्कुल। जो अच्छा ही हम कर रहे हैं उसको बस बिखेरते जाना है, क्योंकि वो एक अच्छी फसल है और अच्छी फसल जब उगेगी तो वो हमेशा लहराएगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितनी अच्छाई हो सके उतनी अच्छाई करते रहना चाहिए।
और जब वेज ने सामान लिया तो उनकी बेटी की जो शादी है वो बहुत धूमधाम से हुई और पति और पत्नी दोनों आपस में खुशी से रहने लगे। सो थैंक यू सो मच।